स्पोकन इंग्लिश टिप्स क्लास 3 में आपको वेलकम कहता हूं। आज की क्लास में जानेंगे वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो हम डेली लाइफ में गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनको आज हमने सही इस्तेमाल करना है। मेरा नाम है आसिफ, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन सेंटेंसेस को या मेथड को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्पोकन इंग्लिश टिप 1 है वो ये है कि जब हम किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उनसे क्या करते हैं, हम सवालात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में अंग्रेजी ज़बान में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमारे सेंटेंस के बाहर आ जाते हैं, यानी कि शुरू में आ जाते हैं, और बाकी हम क्या करते हैं, जो भी हम पूछ रहे होते हैं वो डाटा डाल के एट द एंड क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो चलिए इनको एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, आर यू गोइंग टू योर ऑफिस टुडे। अब इस सेंटेंस में ये जो आर दिया गया है, ये आर क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ये आर जो निकला है इज एम आर की फैमिली से निकला हुआ है। और इसको ये जो क्वेश्चन हमने पूछा है, क्या तुम ऑफिस के लिए जा रहे हो, उसके एंड पे क्या लगाया हमने, क्वेश्चन मार्क, और इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाया, स्टार्ट में। दूसरे नंबर पे है हमारे पास, विल ही अटेंड ओवर पार्टी। अब यहाँ पे विल क्या है, विल जो है ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये लिया गया हमारे फ्यूचर टेंस से, विल और शेल होता है वहाँ पे, तो उनसे लिया गया है। और एट द एंड क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। हमने उससे पूछा है क्या वो हमारी पार्टी अटेंड करेगा। ये वाले सेंटेंस ऐसे पूछे जाते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, कैन आई हेल्प यू, कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन, कुड, वुड, ये क्या है, सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि फिक्रे के सेंटेंस में, और एंड पे क्या किया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पे ये भी होता है मे आई हेल्प यू। ये जो मे आई हेल्प यू होता है, यहाँ पे आप किसी को एक अच्छे अंदाज में, एक सॉफ्ट वर्ड में कह रहे हो, ठीक है, कि क्या मैं आपकी मदद करूं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, शुड आई क्लोज द डोर। यहाँ पे शुड है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो शुड आई क्लोज द डोर, शुड आई क्लोज द डोर, इसके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और ये क्या है, हमारा सवालिया सेंटेंस बन गया। तो हमने क्या पूछा, क्या मैं दरवाजा बंद कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास WH फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पता होगा कि WH फैमिली क्या होती है। ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या W से शुरू होते हैं, WH से शुरू होते हैं, जैसे What, where, when, why, who, which। ये वो वर्ड हैं या ऐसे अल्फाज हैं हम क्या करते हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाते हैं। इसकी एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो WH फैमिली होती है या ये जो वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आते हैं। और ये हमेशा जब भी ये आते हैं सेंटेंस के शुरू में, वो जो सेंटेंस होता है उसको क्या कर देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। कैसे, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे व्हाट क्या है, वो WH फैमिली है, तो उसने क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे व्हाट क्या है हमारे पास, WH फैमिली। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि WH फैमिली क्या करता है, सेंटेंस को सवालिया बना देता है, उसको क्वेश्चन वाला बना देता है। आर यू, ठीक है, आर से भी पहले, आर यू डूइंग, मतलब आर से भी पहले क्या किया, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आर से भी पहले WH फैमिली आती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन विल वी कम बैक। एक ये सेंटेंस है, इसमें क्या है हमारा कि व्हेन जो आगे, ये क्या है हमारा, वही WH फैमिली से आ गया, और विल क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उन्होंने क्या किया, सेंटेंस को आके क्वेश्चन मार्क बना दिया कि हम कब वापस लौटेंगे। थर्ड एग्जांपल है मेरे पास, वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब इससे अंदाजा आपको हो गया होगा कि ये जो WH फैमिली होती है हमारी, एक तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आती है और हमेशा हमारे सेंटेंस को क्या करती है, सवालिया बना देती है। क्या करती है, सवालिया बना देती है कि हम किसी से पूछें कि आप कब आओगे, कब जाओगे। ये वाले जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं, ये क्या है, हमारी किसी से पूछे जाने वाले सवाल हैं। WH फैमिली को पूरा करते हुए कुछ और सेंटेंस भी हम कर लेते हैं। एक है, Why is she weeping? Why is she sleeping? Who will ring the bell? How did they cross the border without visa? क्वेश्चन मार्क लगा दे, ये भी एक सेंटेंस बनता है सवालिया। अब आपको WH फैमिली या क्वेश्चन वाले जितने भी ये मैंने आपको बताया पिछले 2 एपिसोड में, ये सारे क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, कोई रिटर्न की बात नहीं कर रहा। तो स्पोकन इंग्लिश में इनको नेगेटिव बनाने का तरीका देखते हैं कि वो क्या है। बहुत ही सिंपल तरीका है कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं जस्ट। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा आपको, आई कैन नॉट फीड यू एनी मोर, ही विल नॉट स्टे हियर, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, आई कुड नॉट सी हर, आई डोंट लाइक वाइन। ये जितने भी सारे सेंटेंस हैं, मैंने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। और नॉट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हम लगा देते हैं, यानी हमने हेल्पिंग वर्ब और नॉट को इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, स्पोकन में हमेशा इकट्ठा बोला जाता है इसलिए। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट टिप है मेरे पास, वो ये है कि जब हम किसी साइंस के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी पेशा के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी हकीकत के बारे में बात कर रहे होते हैं, या डेली कन्वर्सेशन में, रोजमर्रा जिंदगी में कोई बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होती है, वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है हमेशा, स्पोकन इंग्लिश में भी। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, आई ड्रिंक फ्रेश जूस डेली इन द मॉर्निंग। आई ड्रिंक फ्रेश जूस डेली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे जो वर्ड ड्रिंक है वो क्या है, हमारा
वर्ब है। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एक काम को कहते हैं। तो ड्रिंकिंग, पीना भी एक क्या है? काम है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? ड्रिंक लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमने। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ही टीच इंग्लिश इन आवर स्कूल। ये भी क्या है हमारा? टीच, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। दे गो टू अ नाइट क्लब डेली, ये हमने यहाँ पे क्या लगाया? गो लगाया। तो गो कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं, हम इनको डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है? कीप इन माइंड एक बात, कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास, वो ये है, जो हम बात करते हैं, अगर पास्ट की बात करते हैं या माजी की बात करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। शी केम टू सी मी दिस मॉर्निंग। यहाँ पे जो केम है वो क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो कि कम से निकले, कम फर्स्ट फॉर्म है, और ये केम क्या है हमारे पास? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसी तरह और एग्जांपल है, ही रिसीव्ड हर लेटर यस्टरडे। यहाँ पे रिसीव्ड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर रिसीव होता तो वो क्या होता? सिंगल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या यूज कर रहे हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं, कीप इन माइंड। इसी तरह एक और एग्जांपल है मेरे पास, आई ओपन अ बैंक अकाउंट अ फ्यू डेज अगो। यहाँ पे जो ओपन लिखा हुआ है, ये ओपन क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है? ओपन है। क्योंकि हम माजी में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया हमने? ओपन लगाया, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल है, माय ब्रदर वेंट टू अमेरिका लास्ट वीक। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने? वेंट। गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ जो गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? वेंट। इसलिए क्या किया हमने? यहाँ पे वेंट लगाया, क्योंकि ये बात जो है वो हमारे पास्ट की चल रही है, इसलिए। और इसी तरह जब हम पास्ट में कोई वर्क नहीं कर चुके होते, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? एक ही वर्ड, डिड नॉट। अब डिड नॉट क्यों लगाते हैं? डिड क्या है हमारी? डू की सेकंड फॉर्म है। आगे क्या लगाते हैं? उसके नॉट लगाते हैं, सेंटेंस को माइनस करने के लिए, कि मैंने वो काम किया ही नहीं था। यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म होगा फिर वो क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, क्योंकि डिड यहाँ पे पहले आ गया। इसलिए जब डिड लगाते हैं तो उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का, वही लगाएंगे। एग्जांपल की मदद से इसको देखते हैं। आई डिड नॉट पे द रेंट लास्ट मंथ। अब यहाँ पे क्या है? आई डिड नॉट। डिड क्या हो गया हमारा? क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म आती है। किसी भी पास्ट सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे डिड लगाते हैं, इसलिए मैंने डिड लगाया। और इसका जो मेन वर्ब पे है वो क्या है? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसी तरह एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको, शी डिडंट मीट मी लास्ट नाइट। अब यहाँ पे जो डिडंट है वो क्या? वही बेसिकली हम इसको कंट्रैक्शन यूज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनता है? इसको डिड नॉट। तो यहाँ पे जो मीट है वो क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर यहाँ पे मेट आता तब ये चेंज होता, राइट। अब आपको समझ आ गया होगा, जो हम पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव में, तो वहां पे क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं और डिड नॉट यूज करते हैं। गॉट इट। इसी तरह जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं? दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है विल और दूसरा क्या होता है हमारे पास? शैल। आई शैल लीव दिस कंट्री इन अ ईयर, ये मैं इस मुल्क को एक साल में छोड़ जाऊंगा। यहाँ पे जो शैल और विल लगता है वो किसके लिए होता है? हमारे फ्यूचर के लिए होता है, तो इसलिए ही विल बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे विल हमने लगा दिया, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है, कि अगले महीने वो न्यू घर खरीदेगा। ये विल और शेल वाले ये दोनों सेंटेंसेज हैं या एग्जांपल हैं, ये कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हम बात कर रहे हो किसी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की। इसी तरह हमारे पास एक और टिप है, वो ये है, अब सबको पता होगा जब कोई बात जारी हो, यानी कि किसी बात में या किसी चीज में कंटिन्यूटी हो, तो वहां पे क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है और उसके क्या साथ करते हैं हम? आईएनजी लगाते हैं। आप इसको क्या कहते हो? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हैं, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड, कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? रोड के ऊपर खेल रहे हैं, यानी कि काम जारी है, खत्म नहीं हुआ या होगा नहीं। जो चीज जारी होती है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा क्या लगता है? आईएनजी। इसकी और एग्जांपल है हमारे पास, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड व्हेन अ बस हिट मी। अब इस सेंटेंस को आपने गौर से देखना है, यहाँ पे अब वाज भी आ गया और यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म भी आ गई। फोकस करना है कि यहाँ पे वाज भी आ गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी भी आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं रोड क्रॉस कर रहा था जब बस ने मुझे टक्कर मारी। अब क्या कर रहा था? यहाँ पे रहा था, यानी कि पास्ट में अगर कोई चीज कंटिन्यू होगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे? वाज के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ये सेंटेंसेस हो गए, या इसी तरह हम फ्यूचर में चले जाएं या प्रेजेंट में हैं या पास्ट में चले जाएं, जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, तो उस सेंटेंस में, उस फिक्रे में क्या होगी? कॉन्टिन्यूटी होगी। और जो विल, शिल, हैज, हैव, इज, एम, आर, ये डिसाइड करेंगे ये जो सेंटेंस है वो कहाँ से लिया गया है। स्पोकन इंग्लिश के लिए बस आपको ये थोड़ी सी चीजें जाननी होती हैं, रिटर्न हम नहीं लिख रहे तो इसलिए इसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं ये सारी
बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक आप वीडियो को दोबारा देख लो या इसका जो मैंने PDF दिया है अब वहां पे जाके इसको देख लो, इसके रूल्स पढ़ लो, ये आपके सारी जिंदगी काम आने वाले हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।